हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इतिहास के मुगल राजा अकबर की है, जिसे हमने पहले भी बहुत से फिल्मों या टीवी सीरियल में देखा है, जो कि इस बार इस नए वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के जरिए अकबर के कुछ अनोखे समय को बताती हैं। मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि अपने 3 बेटों में से किसे अपना वारिस चुने। अकबर को जब बादशाह बनाया जाता है तो उनके छोटे भाई मिर्जा हाकिम को यह रास नहीं आता। इतिहास इस बात को न दोहराए, इसलिए अकबर फैसला करते हैं कि मुगलिया तख्त का वारिस उसकी काबिलियत देखकर चुना जाएगा और सबसे पहले पैदा होना किसी इंसान को ताज पहनने का हकदार नहीं बना सकता है। अकबर के इस फैसले के बाद तीनों बेटों के बीच इस बात की दावेदारी शुरू हो जाती है कि तख्त का असली वारिस कौन होगा। बड़ा बेटा सलीम हमेशा नशे में धुरहरम की कनीज के साथ अयाशी में डूबा रहता है। मझिला बेटा मुराद बहादुर है, उसे लड़ाई के सारे तौर तरीके पता है, लेकिन उसके अंदर रहम नहीं है। और सबसे छोटा बेटा दनियाल 5 वक्त का नमाजी है और समलैंगिक है। तो दोस्तों, अगर आप नसीरुद्दीन शाह और अदिति राव के फैंस हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। G5 की नई वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की शुरुआत युवा अकबर से होती। कई जंग फतह करने के बाद उसके जीवन में सिर्फ एक ही कमी है और वह है वारिस की। 3 निकाह करने के बाद अकबर को कोई औलाद नहीं। वह शेख सलीम चिश्ती से मिलते से दुआ करने की अपील करते हैं। शेख सलीम चिश्ती का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया है। 10 एपिसोड की इस सीरीज में धर्मेंद्र सिर्फ पहले एपिसोड में सिर्फ इसी किरदार के लिए हैं। अकबर के बारे जितना आम लोग जानते हैं उससे यह सीरीज काफ़ी अलग है। अकबर की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से सलीम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, मुराद रहमदिल बने और दानियाल लड़ाई के तौर तरीके को समझ सके, लेकिन अकबर की अपेक्षाओं पर कोई भी खरा नहीं उतरता है। इतिहास के पन्नों या कहें कि उस दौर की किंवदंतियों में सलीम और अनारकली के प्रेम की मिसाल दी जाती है। वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के मुताबिक अकबर ने अनारकली को अपने हरम में 14 साल कैद करके रखा है। अकबर का जब मन करता है अनारकली से हरम में मिलने जाते हैं। फिर सलीम और अनारकली की मुलाकात होती है और दोनों में प्यार होता है। अकबर को बारे में पता चलता है। सलीम सल्तनत से बेदखल होता है और अनारकली से मिलने में मदद करने के जुर्म में दुर्जन सिंह को फांसी की सजा हो जाती है। तमाम उठापटक के बाद अकबर को लगता है कि दानियाल उसका वारिस बन सकता है, लेकिन तभी खुलासा होता है कि सलीम मरा नहीं बल्कि जिंदा है, यानी कि सीरीज का अगला हिस्सा भी आएगा। वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का निर्देशन रॉन स्कैल्पेलो ने किया है। सीरीज के निर्माता अभिमन्यु सिंह ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही कह चुके हैं कि मुंबई के किसी निर्देशक का समय न मिलने पर वह हॉलीवुड से निर्देशक लेकर आए। इस बात में कोई शक नहीं कि सीरीज को बहुत भव्य तरीके शूट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद रॉन हिंदुस्तानी एहसास इस सीरीज में पकड़ने से चूक गए हैं। सीरीज में महाराणा प्रताप बंदूक से लड़ते दिखाई दिए हैं। महाराणा प्रताप की शिकार खेलने के दौरान मृत्यु होती दिखाई गई है। सीरीज में सबसे बड़ी निराशा धर्मेंद्र को देखकर हुई। उनका शरीर अब उनके जुनून का साथ नहीं दे रहा। यहाँ भी वह लाचार से कलाकार दिखते हैं। नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी भी सीरीज का भला नहीं करती। संवादों के जरिए भले वह अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हों, लेकिन उनका ओज अब कैमरे के सामने नजर नहीं आता। आशिम गुलाटी हर सीन में आशिकी 2 के आदित्य राय कपूर की नकल करते नजर आते हैं। अनारकली की जिस भूमिका को लेकर अदिति राव हैदरी खूब उत्साहित दिखती रही हैं, वह किरदार काफ़ी फीका निकला। कहाँ मधुबाला और कहाँ अदिति। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की खबरें चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।